कानून का राज नहीं मानती है सरकार, कानून को नहीं मानती। किसान के उपकरण के ऊपर 12%, आप किसान को कहां तक मारोगे? डल्लेवाल साहब को उनको गिरफ्तार करा के आगे लाठियों से किसानों को पीटा गया। मनरेगा के ऊपर मंत्री जी वाहवाही लूट रहे हो। आपने कब चालू करी थी? ये चालू करी थी कांग्रेस पार्टी ने 12 वर्ष पहले, उसको माफ कर दिया था। अगर माफ नहीं हो तो ये धर्मवीर बता देगा, बता दिए भाई। कह रहा था हरियाणा में एक सिंचाई की बात, खेती को पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई चाहिए ना जी। सिंचाई में क्या किया इस सरकार ने? SYL नहर, कानून का राज नहीं मानती है सरकार, कानून को नहीं मानती। अगर कानून को केंद्र की सरकार मानती, सुप्रीम कोर्ट ने SYL नहर के लिए कहा कि नहीं मंत्री जी कि नहर खुदवाओ SYL? आपने खुदवाई है क्या आज तक? आज वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर यहां से चले गए, मैं उनका सुन रहा था वक्तव्य। SYL का हमारा मामला पेंडिंग। लखवार 82 दो डैम थे, यूपीए सरकार के टाइम में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में शुरू हुए, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की सरकार थी, हमने उस पर पैसा खर्च किया। आज ये बताइए कि उस वक्त से लेकर के आज तक लखवार 82 डैम के ऊपर आपने क्यों नहीं काम शुरू कराया? क्यों? कभी किसान की आमदन, किसान को सस्ता पानी ना मिल जाए नेचुरल रिसोर्सेज से, उसके उपज के दाम ना बढ़ जाए, किसान को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और अध्यक्ष सभापति महोदय, खेती के उपकरण, जहां तक हमारे साथी कहते हैं GST है 12%, आप भी मानोगे मंत्री जी, GST है 12%, और सोने के ऊपर आपने GST कितना लाया? 3%। क्योंकि किसान के उपकरण के ऊपर 12%, आप किसान को कहां तक मारोगे? और जब किसान, इस देश का किसान धरना देता है, आप उस मीटिंग में गए थे, डल्लेवाल साहब को उनको गिरफ्तार करा के आगे लाठियों से किसानों को पीटा गया। सर, आजादी के बाद यदि इस देश में, कहता हूं कि ऐसा राज है भारतीय जनता पार्टी का किसान के लिए जैसा अंग्रेज का राज था। या तो अंग्रेज के राज में लाठियां पड़ती थी, या भारतीय जनता पार्टी के राज में लाठियां पड़ी। 730 किसानों को शहादत दी, उसके बाद आप फिर दोबारा से वही कानून लाना चाहते हैं। हम इसका विरोध करेंगे, और मैं कहना चाहूंगा मंत्री जी से, ऐसे काले वारंट जारी मत करो जिससे किसान को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। तो आपने बात कही थी नरेगा की, मैं एक राय भी देना चाहता हूं कि इस मनरेगा को खेती के साथ जोड़ दिया जाए। और मनरेगा के ऊपर मंत्री जी वाहवाही लूट रहे हो। आपने कब चालू करी थी? ये चालू करी थी कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। पूरी दुनिया में यदि सबसे बड़ा रोजगार का एक सिस्टम अडॉप्ट किया था तो यूपीए सरकार ने किया था। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि किसान के भलाई के लिए आपका किसान, लिख तो दिया कि किसान कल्याण महकमा, किसान कल्याण विभाग, किसान के कल्याण के लिए क्या किया है? किसान के कल्याण के लिए काम किया है। MSP दिया नहीं, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करी नहीं। ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर की जब बात आई थी तो उस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूं सभापति महोदय, 3 लाख रुपए तक का शॉर्ट टर्म, आपको याद होगा, नेशनलाइज बैंक 12% देते थे, तो यूपीए सरकार ने उसको 3-4% किया था। और हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हुड्डा साहब थे, हमने आज से 11 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले उसको माफ कर दिया था। अगर माफ नहीं हो तो ये धर्मवीर बता देगा, बता दिए भाई। कह रहा था हरियाणा में। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे, यानी कि किसान के खेत के उपज को बढ़ाने के लिए जो कल पुर्जे लगाए जाते हैं, उनमें इतना भारी टैक्स, और सोने के ऊपर 3% टैक्स। आप GST को, आप MSP को कानून की गारंटी क्यों नहीं बनाते? क्योंकि आपकी जो ये लूट का सिस्टम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के धरना सेठों के लिए दिया है। तो इसलिए मंत्री जी, मेरा आपसे एक निवेदन है, घड़ी ना देखो, ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं वैसे ही थोड़ा बोलूंगा। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज।
कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।